Hello students, today we will see the next chapter number 2, installation and configuration of Android. आपका सेकेंड चैप्टर क्या है? इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंड्रॉयड। मतलब आपको एंड्रॉयड इंस्टॉल कैसे करते हैं उसके स्टेप्स वो आज आपको देखने हैं। इंस्टॉल कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं उसका मतलब यूज़ कैसे है, दैट वी विल सी इन दिस नेक्स्ट चैप्टर। सो before looking for the installation steps of your Android, we will see first what is operating system. Basically ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे कि आपको ये सब्जेक्ट हुआ है ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम शायद, तो ज़्यादा डीप में नहीं देखेंगे उसको। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन एंड यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ इंटरफेस बिटवीन योर यूज़र एंड कंप्यूटर। मतलब जो आपका कंप्यूटर आप यूज़ करते हो एंड जो आपका कस्टमर होता है, मतलब यूज़र होता है, यूज़र मतलब आप एंड कंप्यूटर, आप दोनों के बीच में का क्या करता है? एज अ इंटरफेस एक्ट करता है वो। एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव एटलीस्ट वन ओएस टू रन अदर प्रोग्राम्स। मतलब कोई भी आप देखते हो हर एक कंप्यूटर पे एटलीस्ट एक तो आपका ओएस रहता ही है। मोर देन वन ओएस आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूर है। लेकिन कोई भी कंप्यूटर यूज़ करने के लिए, वर्किंग के लिए एटलीस्ट आपके पास क्या होना चाहिए? उस कंप्यूटर के ऊपर एटलीस्ट वन ओएस दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना ज़रूरी है। आप मोर देन वन भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि मेरा सी ड्राइव पे विंडोज़ है और डी ड्राइव पे मैं लिनक्स भी कर सकता हूँ, यूबंतु कर सकता हूँ। आपने देखा भी होगा साइमल्टेनियसली। It is not possible for user to use any computer or mobile devices without having an operating system। मतलब अगर मुझे कोई कंप्यूटर यूज़ करना है या फिर मोबाइल भी यूज़ करना है, कोई भी डिवाइस यूज़ करना है, तो उसके अंदर एटलीस्ट एक तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना ज़रूरी है। विदाउट दैट आई कांट यूज़ माई कंप्यूटर और माई मोबाइल। OS provides an environment in which a user can execute programs in a convenient and efficient manner। मतलब क्या करता है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ क्या है? वो बेसिकली यूज़र को क्या करता है कि एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम विद इन दैट एनवायरनमेंट वी कैन यूज़ आवर एनी कंप्यूटर और आवर मोबाइल डिवाइसेस इन अ एफिशिएंट मैनर एंड कन्वीनियंट। OS मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर। बेसिकली वो क्या करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर जितने भी हार्डवेयर है उनको वो क्या करता है? मैनेज करने का काम करता है। तो बेसिकली ये सब आप उसके जो फीचर्स है, व्हाट इज़ OS है, ये आपने ऑलरेडी शायद ऑपरेटिंग सिस्टम एक सब्जेक्ट जो था आपको उसमें आपने पढ़ा ही होगा। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंसर्न with the allocation of resources, services such as memory, processor, devices and information। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? ये यूज़र को क्या करता है? अलोकेशन करता है डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज, सर्विसेज। Thus, the operating system act as a manager of all the resources, that is नथिंग बट योर रिसोर्स मैनेजर। तो बेसिकली हम इसको क्या बोल सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को एक रिसोर्स मैनेजर भी बोल सकते हैं, जो हर एक रिसोर्सेज को यूज़र को प्रोवाइड करता है। जो मतलब रिसोर्सेज चाहिए मुझे, रिसोर्सेज मतलब मेरे कोई भी डिवाइसेस हो, कोई भी प्रोग्रामिंग हो, कोई एप्लीकेशंस हो, वो कौन प्रोवाइड करता है? उसका मैनेज करने का काम कौन करता है? ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं, दैट इज़ रिसोर्स मैनेजर, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज। ठीक, आपको डायग्राम के ऊपर से समझ में भी आएगा। यूज़र होता है, एप्लीकेशंस, यूज़र क्या करता है? एप्लीकेशन यूज़ करता है, और एप्लीकेशन कौन प्रोवाइड करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम उसके नीचे क्या होगा? हार्डवेयर। तो ये बेसिकली जो यूज़र एप्लीकेशन यूज़ करता है वो, और जो हार्डवेयर है, इन दोनों के बीच में का इंटरफेस एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन योर यूज़र एंड हार्डवेयर बेसिकली। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज एंड्रॉइड, उसके फंक्शंस क्या है? तो ऑलरेडी आपने ये फंक्शन देखा भी हो गए इन डिटेल। मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट,
security, control or system performance, job accounting, error detection, ads, coordinated between other software and user. तो basically these are some functions of operating system. तो memory management आपने देखा होगा, टाइप्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है. प्रोसेस मैनेजमेंट है, कौन सा प्रोसेस कब आ रहा है उसके ऊपर भी होता है, राउंड रॉबिन फैशन है, फर्स्ट कम फर्स्ट है ना आपका. फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का. डिवाइस मैनेजमेंट मतलब कौन सा डिवाइस कब किसको देना है. मान लो आप लैन में काम कर रहे हो और आप जब एंड से आपने, मुझे नहीं पता आपने ये कंसेप्ट कभी यूज़ किया है कि नहीं, फिर भी स्टिल आई विल टेल यू. एक एग्जांपल लेता हूँ मैं डिवाइस मैनेजमेंट के लिए. मान लो आप लैब में बैठे हो, लैन में सब सिस्टम कनेक्टेड है और मोर देन वन स्टूडेंट क्या कर रहा है, प्रिंटर यूज़ कर रहा है और प्रिंटर कनेक्टेड है आपका लैन में. तो मोर देन वन उसको प्रिंट कमांड दे रहा है. तो वो क्या करेगा, एट ए टाइम एक ही प्रिंट देगा ना. तो जो पहले उसको प्रिंट दिया उसी का वो प्रिंट निकालेगा और जो सेकंड दिया है उसको वो होल्ड पे रखेगा. तो ये सब किस में आता है आपका डिवाइस मैनेजमेंट. तो कौन से कंप्यूटर को, कौन से सिस्टम को, कौन से यूज़र को पहले प्रिंट का कमांड, किसके कंप्यूटर का प्रिंट का कमांड यूज़ कर रन करना है, किसको होल्ड पे रखना है. तो ये सब किसका काम है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है. तो ये सब डिफरेंट क्या उसके फंक्शंस है. इन डिटेल आपने ऑलरेडी देखा होगा तो हम उसमें जाने का नहीं, मतलब देखेंगे नहीं उसको. और आपको नाम के ऊपर से भी अभी समझ में आया होगा, जैसे कि आपने ऑलरेडी ये सब्जेक्ट देखा है. तो हम बेसिकली किसको जाएंगे, उसके इंस्टॉलेशन स्टेप्स में ज़्यादा डीपली देखेंगे उसको. तो कौन कौन से फंक्शंस हैं सिर्फ ध्यान में रखना है आपको. मेमोरी मैनेजमेंट, देन प्रोसेसर मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, error detections, coordination between your other softwares and users. So these are some basic functions of your operating system. Now next, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो कौन कौन से टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इसमें से हम कौन सा देखेंगे, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज एंड्रॉयड. तो कौन कौन से टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लास्ट वन इज योर mobile operating system. So today we will see what is mobile operating system is. A mobile operating system, also called as mobile OS, is an operating system that is specifically designed to run on mobile devices such as mobile phone, your smartphones, PDAs, tablets, computer and other handheld devices. सो बेसिकली मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये स्पेसिफिकली किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, आपके मोबाइल डिवाइसेस के लिए. जो आपके स्मार्टफोन है, डे टू डे लाइफ में आप अपने लाइफ में डे टू डे लाइफ में आपका यूज़ करते हो ना, स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन. तो इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो कौन सी होती है, आपकी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. और वो कौन सी होती है, आपकी एंड्रॉयड है, माइक्रोसॉफ्ट भी है. तो बेसिकली हम क्या देखेंगे, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. सो इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सी व्हाट इज बेसिकली मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके इंस्टॉलेशन स्टेप्स वगैरह, हम उसके फीचर्स क्या होते हैं वो देखेंगे. सो इसका एक बार डेफिनेशन अच्छे से देख लो. What is mobile operating system? It is an operating system that is specifically designed to run on mobile devices such as mobile phones, smartphone, your PDAs, tablet computers and other handheld devices.
गॉट इट? थैंक यू.